ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। आइए रुक करते इस खबर की ओर। खबर राजनांदगांव से है, जहां शहरी क्षेत्र में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में अब तक लगभग 15 ताले तोड़े जा चुके हैं, जहां रात के समय में शराबियों का डेरा लगा रहता है। असामाजिक तत्वों के लोग आते हैं और अपनी महफिल जमाते हैं और आंगनबाड़ी केंद्र के ताले तोड़कर कई सामानों को पार कर लेते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने बताया कि वो लोग केवल ताला तोड़कर चोरी ही नहीं बल्कि वहां रखे कागजों को भी बाहर निकालकर जला देते हैं। और इतना ही नहीं, वो लोग पूर्व में इसी आंगनबाड़ी से बच्चों के मनोरंजन के लिए लगाए गए टीवी तक को चोरी कर ले जा चुके हैं, जिसके आज तक पता नहीं चल पाया है। आपको बता दें कि इस आंगनबाड़ी केंद्र में चोरी की घटना की सूचना पुलिस और महिला और बाल विकास विभाग संज्ञान में भी दिया जा चुका है, मगर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इस घटना की जानकारी लिखित रूप में वार्ड के पार्षद और भाजपा जिला अध्यक्ष कोमल सिंह राजपूत को भी दी जा चुकी है, मगर अब तक किसी ने भी कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। इस आंगनबाड़ी केंद्र से भाजपा जिला अध्यक्ष कोमल सिंह राजपूत का घर महज 200 मीटर में ही है। सवाल खड़े हो रहे हैं कि ड्यूटी के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के ऊपर कोई अनहोनी घटना घटित हो जाती है तो इसकी जवाबदेही कौन होगा। ये 2024 में जून में जब सुबेरे आंगनवाड़ी लगता था 7 से 11 बजे, तब भी जब मैं सुबह आंगनवाड़ी आती थी 7 बजे तो ताला टूटा, यानी ताला इधर उधर, यानी ताला नहीं मिलता था लेकिन टूटा था ताला, और सामान इधर उधर बिखरे रहते थे। रजिस्टर है, पेन है, कापी है, चावल है, चावल का कुंडी निकाल देते थे कभी कभी पूरा गोदरेज का इधर उधर ऐसे। तो फिर मैं क्या बोलते हैं मैडम लोग को फोन लगाई, तो जो हमारी सुपरवाइजर थी वो छुट्टी में थी, दूसरा मैडम थी प्रभार में, उनको बताई। फिर वो आई भी थी, फिर थाना में भी मैं थाना वाले को भी 108 को फोन लगाई, वो भी आए। मैं बोली ऐसा ऐसा बात है, वो लोग बोले कि हम लोग भेजते हैं थाना से किसी को और जांच पड़ताल करते हैं। फिर हम लोग दोनों सहायिका और कार्यकर्ता मैं गई, फिर बताए उन लोग को कि ऐसी ऐसी बात है, तो उन लोग रिपोर्ट दर्ज नहीं किए थे। फिर और दूसरा दिन आई तो फिर चोरी हुआ। फिर मैं मैडम को फोन लगाई, तो हमारी मैडम तो नहीं थी, वो अपना ये जो अपना प्रभार में थी वही मैडम थी। फिर उसके बाद में मैं कोमल राजपूत भैया को बोली कि देखो भैया ऐसे ऐसे क्या बोलते हैं हमारे आंगनवाड़ी में हो रहा है। हमारी रिपोर्ट लिखवाने गई तो रिपोर्ट भी नहीं लिखी। फिर वो बोले टीआईडी को कि वो नंदई से मैडम आई है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, उनका आप रिपोर्ट लिखिए, उनके आंगनवाड़ी में आए दिन ताला टूट रहे हैं, उनका रजिस्टर वो हो रहा है, आप लिखिए। फिर वो मैं वहाँ रिपोर्ट लिखवाई सहायिका के साथ में जाके, और उसका एक प्रति महिला बाल विकास में मैडम को दी और एक प्रति अपने पास में रखी। उसके बाद में कुछ दिन तक यानी बंद था, कुछ दिन तक 2 माह 3 माह, फिर उसके बाद 4 माह 6 माह के बाद फिर और वैसी ताला टूटना। तो कभी ताला को इधर उधर रख देते हैं, कभी नाले में फेंक देते हैं, कभी कहीं फेंक देते हैं। ऐसे 20-15 ताला हो गए, लेकिन अभी मेरे पास 8 ही ताला है, इधर उधर से ढूंढी हूँ तो। और ये नाला नूला भी है, वहां भी ले जाके जला उला देते हैं। मेरे पास कोरा वाला जो पन्ना था बहुत सारा इतना इतना बंडल, वो भी कोरा पन्ना वाला बंडल एक भी नहीं है। का आग लगा दिए या नाले में डाल दिए, कहाँ डाल दिए पता नहीं। मैं रोज आती हूँ तो पार्षद भैया को भी बोलती हूँ देखो जी यहाँ ना उन्हें आंगनवाड़ी एकदम से रोज चोरी होती है, और उनको बुलाती भी हूँ तो हाउ बोलते हैं। और बस्ती में बनाने के लिए भी बोली कि ये जगह ठीक नहीं है, बोलते हैं लोग कि ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ नहीं भेजेंगे, यहाँ तो आए दिन यानी ऐसा। कितना आवेदन दे चुके हैं? मैं वही 2024 में मैडम को एक ठो आवेदन दी थी पुलिस थाना में, वही वाला दी हूँ। और अभी मैं नहीं दी हूँ, अभी दी नहीं हूँ। रोज के फोटो डाल ली हूँ, इसमें सेक्टर में फोटो रोज का जो ताला टूटा है उसका रोज का डाल रही हूँ। अभी 5 दिन हो गया लगातार मैं फोटो डाल रही हूँ। विभाग की तरफ से और पुलिस विभाग की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई हुई? कार्रवाई कुछ नहीं, वो आए थे, उन लोग बोले हैं हम लोग यानी कार्रवाई जारी है, हम लोग देख रहे हैं, जब ये हो जाएगा तो हम लोग वो करेंगे, ऐसे कह के बोले थे पुलिस वाले कि वो पकड़ के उनको जब ये होगा तब। और फिर उसके आगे तो फिर कुछ नहीं, आए भी नहीं फिर उसके आगे। आपका शुभ नाम बताएं। मीना वर्मा, किस पद में आप? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नंदई, केंद्र क्रमांक 2। संबंधित विभाग के द्वारा देखिए, वो जो आंगनबाड़ी में पिछले साल भी एक चोरी हुई थी तो पुलिस में एफआईआर हुई है। इसके अलावा भी पिछले महीने जब चोरी हुई है तो उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट की है। और जैसे आपने ये जानकारी दी तो मैं परियोजना से और इसकी विस्तृत जानकारी लेती हूँ, और हम भी पुलिस विभाग से समन्वय करेंगे और पेट्रोलिंग बढ़वाएंगे ताकि इस तरह की अगर कोई घटना हो रही है तो हम रोक पाएँ। क्या सामाजिक तत्वों के जमावड़ा होने के कारण इस
कोई स्थानांतरण करने की भी प्रक्रिया अपनाई जा सकती है? अगर वो स्वयं का भवन होगा आंगनबाड़ी का और अगर हितग्राही उस एरिया के होंगे तो एक बार हमको देखना पड़ेगा। तो मैं पहले, जैसे आप ये विषय बता रहे हैं, तो मैं एक बार परियोजना अधिकारी से पहले इसका विस्तृत प्रतिवेदन ले लेती हूँ कि वहाँ क्या स्थिति है, क्या वो भवन हमारा है, और हितग्राही उनको दूर हम भेज नहीं सकते हितग्राहियों को भी, तो उसके अनुसार ही हम आगे की कार्रवाई अभी करेंगे। 3 रोज पहले आंगनबाड़ी केंद्र जी। जो मैडम है जी। उनको असामाजिक तत्व के द्वारा चाकू जी। दिखाने का भी बात आया है, उस पर विभाग के द्वारा कोई विजिट नहीं किया है। एक्चुअली ये जानकारी मेरे पास तक नहीं पहुंची है, और आप ये बता रहे हैं तो मैं ज़रूर CDPO से पहले ये जानकारी ले लेती हूँ, क्योंकि मेरे कार्यालय में अभी उन्होंने ये जानकारी मुझे नहीं मिली है। मैं एक बार ज़रूर, आप बता रहे हैं तो मैं उनसे जानकारी लेके तब मैं आप उनका कहना है कि मैं CDPO मैडम को लिखित आवेदन दे चुकी हूँ। तो मैं एक बार CDPO से मैं जानकारी ले लेती हूँ कि वहाँ क्या स्थिति है और क्या पुलिस को रिपोर्ट, क्योंकि इसमें उनको पुलिस को ही रिपोर्ट करनी होगी, तो एक बार हम लोग मैं वो जानकारी ले लेती हूँ। लगातार 15 दिन से उनके आंगनबाड़ी केंद्र का ताला टूट रहा है। मैंने जैसे वही कहा, एक बार मुझे CDPO से विस्तृत जानकारी ले लेती हूँ मैं, उसके बाद मैं उसमें कार्रवाई। राजनांदगांव से सी न्यूज़ संवाददाता तुलसी गौतम की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।